तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने कॉल आउट किया है जॉन सीना को उनकी पॉलिटिक्स के लिए। मैं ये चीज़ पहले मेंशन कर रहा था भाई कि जॉन सीना ने खुद को कैसे अनाउंस कर दिया एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए एंड बाकियों को क्वालिफाई करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ऑब्वियसली इस चीज़ से खुश नहीं होंगे भाई। तो कल मैकिंटायर ने एक वीडियो पोस्ट की जहाँ पे वो रैंट कर रहे थे एंड कैप्शन ही मैं आपको बस दिखा देता हूँ भाई, वीडियो तो क्या ही दिखाऊँ। कैप्शन में लिखते हैं मैकिंटायर, आई एम नॉट गोना पॉलिटिक माई सेल्फ इन टू द चेंबर लाइक जॉन सीना, स्मैकडाउन इज एंड हैज ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कि मैं जॉन सीना की तरह नहीं हूं कि मैं खुद को पॉलिटिकली घुसा लूंगा किसी भी तरीके से इस मैच में पॉलिटिक्स यूज करके। ये नहीं होने वाला, मैं अपॉर्चुनिटी अर्न करूंगा, मैंने कर लिया एंड मैं अब जाने वाला हूं चेंबर में। तो कहते हैं कि स्मैकडाउन है, हमेशा से रही है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सही बात है भाई, ब्लू ब्रांड को हमेशा से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला गया। जब से एज स्टाइल्स का टाइम था, वो 2018 2017 का 2019 का, जब से एज स्टाइल्स आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्मैकडाउन में चैंपियन वगैरह बने थे, तब से स्मैकडाउन को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला गया है। तो ऐसे में मैकिंटायर उसी चीज़ को वापस से सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जॉन सीना के नेम को घसीट के। कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कि जॉन सीना तो पॉलिटिक्स करके खुद को घुसा ले गया भाई, बस अनाउंस कर दिया खुद को उसने, लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करेंगे एंड उसके बाद इस मैच के अंदर जाएंगे एंड इस तरीके से पॉलिटिक्स हम नहीं खेलते हैं। तो मैकिंटायर भाई बिल्कुल एक अलग ही रन में भाई, मैकिंटायर किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं, चाहे वो जॉन सीना हो। एक मुझे लगता है कि रॉक को शायद कुछ नहीं बोला मैकिंटायर ने, रॉक के साथ काफ़ी पड़ती है, बाकी सबके अगेंस्ट मैकिंटायर है, चाहे वो रोमन रेंस हो, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैकिंटायर पसंद करते हो। जे हो, जिमी हो, कई सारे नेम्स है। जॉन सीना को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन मैकिंटायर उनको भी नहीं करते हैं। इनका भी अगर एक मैच मिल जाता भाई हमें तो मज़ा आ जाता, लेकिन उसके लिए जॉन सीना को अपीयर भी होना पड़ेगा। जॉन सीना तो भाई अभी मूवीज़ ही शूट कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि क्या जॉन सीना को पता नहीं था क्या कि वो रिटायरमेंट टूर में इस साल, फेयरवेल टूर में, एंड उसके बाद वो फिर भी मूवीज़ के लिए डेट्स कंफर्म कर रहे थे। खैर जो भी है भाई, मैकिंटायर कहते हैं कि वो तो भाई पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिक्स खेल के बैकस्टेज पॉलिटिक्स करके मैच में घुस गया, हम तो अपॉर्चुनिटीज अर्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, लोगन पॉल की बात करेंगे। लोगन पॉल एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं भाई रेसलमेनिया 41 में वो नहीं पता, बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं। हो सकता है कि वो एज स्टाइल्स को फेस करे, ये एक लाइकली मैच दिख रहा है, इसके रूमर सारे निकल के सामने। लोगन पॉल क्या कहते हैं भाई अपने व्लॉग में रेसलमेनिया 41 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लोगन पॉल का ब्लॉग था फिर रंबल का ब्लॉग था वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन व्लॉग में कहते हैं लोगन पॉल, नॉट मेन इवेंटिंग, इट वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट टू माई फैमिली नेम, लेट माई एंसेस्टर्स डाउन, माई ब्लड लाइन वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट मी। कहते हैं कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करना भाई मेरे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। हो सकता है कि मैं अपनी एंसेस्ट्री को वो कर दूँ, लेट डाउन कर दूँ, यानी कि जो मेरे पूर्वज है, मेरे पुरख है, कहीं वो मेरे पे वो ना हो जाए यार कि ये कैसा हमने पैदा कर दिया ऐसे। उसके बाद कहते हैं कि मेरी जो पूरी ब्लड लाइन है ना भाई वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैं रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट नहीं करूँगा तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि अब भाई लोगन पॉल को उनकी एंसेस्ट्री, उनकी ब्लड लाइन एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, बिकॉज वो 100% मेन इवेंट तो रेसलमेनिया 41 नहीं करने वाले, जहाँ पे ऑलरेडी इतना केओस है। पता नहीं गुंथर जे मेन इवेंट करेगा, कोडी सीना करेगा या फिर रोमन पंक रॉलिंस करेगा, इतने सारे ऑप्शन है वहाँ पे। लोगन पॉल का कोई चांस लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, इनको एक अच्छा मैच मिल सकता है, नाइट 2 में मैच मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको मेन इवेंट में डालने का सोचेगी भी, स्पेशली इस पॉइंट पे जब आपने रेसलमेनिया को ऑलरेडी रून कर दिया है। बाय द वे इस चीज़ को भाई हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है टैग टीम टॉकडाउन में। आज एपिसोड आउट हो जाएगा टैग टीम टॉकडाउन पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया फिर आपने अनसब्सक्राइब कर दिया था बीच में, तो जाके सब्सक्राइब करें, आज से वापस हम लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाने वाले हैं। बाकी फिलहाल भाई लोगन पॉल कुछ ये कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 वो किसी भी कंडीशन में मेन इवेंट करना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए स्टेक्स काफ़ी हाई है, उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर वो रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड एले नाइट के बारे में। इनके बीच में क्या कोई रियल हीट है भाई? आपने इनका मैच अगर नोटिस किया होगा तो एक मोमेंट आता है जहाँ पे मैकिंटायर भाई कॉर्नर में ले जाके जिमी उसो को बहुत पेल रहे होते हैं, उसके बाद आते हैं पीछे से एले नाइट पेल रहे होते हैं, हाँ एले नाइट जिमी उसो को अटैक कर रहे होते हैं एंड इधर आते हैं ड्रू मैकिंटायर उनको चमेट लगा देते हैं, फिर एले नाइट भी भड़क जाते हैं एंड दोनों आपस में निपट के इतना एक दूसरे को मारते हैं भाई, बिल्कुल रियल जो फाइट होती है ना, प्रॉपर स्ट्रीट फाइट, उस तरीके से फाइट कर रहे थे। वो देख के लग गया था कि भाई ये प्लान तो बिल्कुल नहीं होगा, ये अनस्क्रिप्टेड ही होगा। अब ऐसे में लगता भी कुछ ऐसा है कि रिपोर्ट निकल के सामने आई है, उसकी माने तो शायद ऐसा हो सकता है, बातों से ऐसा लगता है। ये क्या है रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से या फिर हाँ फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। यहाँ पे कहा गया है ड्रू मैकिंटायर एंड एले नाइट वेर फाइन वर्किंग टुगेदर लास्ट नाइट ऑन स्मैकडाउन एंड इट वाज नोटेड दैट थिंग्स गॉट अ लिटिल रफ फिजिकली बट बोथ मैन केम आउट ओके एंड देयर वर नो इश्यूज फॉलोइंग द मैच। मैकिंटायर वाज सेड टू हैव नो इश्यूज विद नाइट्स प्रोमो एज वेल। तो कहना है कि मैकिंटायर एंड एले नाइट दोनों ठीक है भाई, दोनों को एक साथ काम करके कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में काम करने के बाद ठीक थे। हाँ, मैच के बीच में एक आया था पॉइंट जहाँ पे दोनों फिजिकली काफ़ी रफ हो गए थे, वो उसी पॉइंट की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि दिक्कत की
बात है। मैच खत्म होने के बाद दोनों ठीक से आए, दोनों ठीक ठाक थे। कहा जा रहा है कि मैकेंटायर को इवन एले नाइट के प्रोमो से भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे भाई मैकेंटायर भी काफी प्रोफेशनल की तरह वर्क करते हुए दिखे एंड सेम गोज विद एले नाइट। तो भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ हो सकता है दिखाना भी चाह रही हो सकता है कि रेसलमेनिया के लिए मैच दिखाना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यू आपको, मे भी हो सकता है कि मैकेंटायर या नहीं तो डैमियन प्रिस्ट नहीं तो एले नाइट, इन दोनों में से किसी एक को फेस करेंगे। आपके अकॉर्डिंग भाई क्या हो सकता है कमेंट करके बताना। मुझे नहीं पता भाई कि कैसे ये डैमियन प्रिस्ट के साथ डालेंगे, बिकॉज प्रीस्ट ने इनको एलिमिनेट करा, उसके बाद भाई प्रीस्ट के साथ कुछ ऐसा हमें खास देखने को भी मिला नहीं है। तो मुझे लगता है एले नाइट के चांसेस अब थोड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो ये कुछ है भाई मैकेंटायर एंड एले नाइट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। भाई रैंडी ऑर्टन जन्म से बाहर है डब्ल्यूडब्ल्यू से एंड हर कुछ टाइम पे आते हैं फिर चले जाते हैं। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन को लेकर क्या कहानी है देख लेते हैं भाई। रसल वोट्स लास्ट अपडेटेड लास्ट वीक Randy Orton is not ready to return due to a personal matter, which is described as not serious. This report has not been confirmed at this moment. तो कहना है कि रैंडी ऑर्टन के लिए ऐसा क्लेम किया गया कि वो भाई वो पर्सनल मैटर के कारण डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी नहीं आ सकते हैं। हालांकि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, ऐसा इसको डिस्क्राइब नहीं करा गया कि कोई ये सीरियस मैटर है या फिर आपको टेंशन लेने की नीड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट अभी कंफर्म भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल भाई पर्सनल मैटर से मुझे लगता है कुछ नहीं भाई, बस छुट्टी मना रहे हैं और कुछ नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास इनके लिए कोई प्लान्स नहीं है एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू इनको लाएगी जब बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू को पता होगा कि अब यहाँ पे लाके इनके साथ ये करना है। तो मुझे लगता है कि क्या पता केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में हो जाए। भाई अभी तो वैसे केविन ओवंस सैमी ज़ेन दिख रहा है, लेकिन क्या पता भाई रैंडी ऑर्टन भी इस इक्वेशन में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, तब हो सकता है ऑर्टन वापस आए। बिकॉज अभी तो पता भी नहीं चल रहा भाई कि ऑर्टन रेसलमेनिया में करेंगे क्या अगर वो अभी आ जाते हैं तो। खैर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिकोआ, रोमन रेंस, कोडी रोड्स वगैरह इन सबको लेके। सोलो सिकोआ का कमबैक हो गया भाई, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अटैक कर दिया इन्होंने कोडी रोड्स पे। बट व्हाट्स नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो शायद इनका मैच हो सकता है। लेकिन देयर इज अ थिंग जो कि शायद आप भूल रहे हो, वो ये है कि सोलो सिकोआ ने रोमन को एक्नॉलेज नहीं करा है। जो मेन स्टिपुलेशन थी भाई इनके मैच की, जो रॉ नेटफ्लिक्स में इनका मैच हुआ था, कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले को एक्नॉलेज करेगा ट्राइबल चीफ के तौर पे। रोमन ट्राइबल चीफ बन चुके हैं, लेकिन सोलो ने एक्नॉलेज नहीं करा। जब सोलो आ रहे थे स्मैकडाउन में बोलने तो उनको चुप करा दिया था क्राउड ने, उसके बाद सोलो चुपचाप चले गए थे। उसके बाद से सोलो ने कुछ नहीं बोला, चुप्पी तोड़ी भाई इन्होंने सीधा कोडी पर अटैक करके। अब ऐसे में इन्होंने रोमन को अभी तक एक्नॉलेज नहीं करा है। तो मानना ऐसा जा रहा है भाई, ट्विटर का ऐसा मानना है कि हो सकता है भाई कि इसके पीछे कुछ बहुत लंबी कहानी हो सकता है कि किसी का बैक सपोर्ट मिल गया सोलो को, इसी कारण वो रोमन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत शर्म लगती है भाई ये सारी चीज़ें मेंशन करके कि किसी का बैक सपोर्ट मिल गया हो सकता है कोई और ही ट्राइबल चीफ हो। अरे क्या फ़ायदा जब रॉक आ ही नहीं रहे तो। लेकिन हमें मालूम है भाई ये सारी बातें घुमा फिरा के फिर उन तक ही पहुंचती है। क्या लगता है आपको भाई ये क्या चक्कर है, आखिर सोलो ने एक्नॉलेज क्यों नहीं करा? क्या कोई बहुत मेजर ट्विस्ट आने वाला है? आई बिलीव यस। बाकी आप अपने थॉट्स लिख के बता सकते हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।